प्रेग्नेंट लेडीज के डाइट में मक्खन, छाछ और घी क्यों रहना चाहिए, आज हम इसके बारे में बात करने वाले हैं। और अगर रहना भी चाहिए तो कितनी मात्रा में होनी चाहिए और हमने वो कब खाना चाहिए, यही मैं आज आपको सब बताने वाली हूँ। तो इसीलिए वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखिए। नमस्ते, मेरे चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो प्रेग्नेंट लेडीज का जो डाइट है वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि उस डाइट पे जो है वो उसकी हेल्थ डिपेंड होती है और साथ साथ में जो बच्चा पेट के अंदर है उसकी भी हेल्थ डिपेंड होती है। तो इन दोनों की अच्छी ग्रोथ हो, इन दोनों की अच्छी हेल्थ रहे, इसलिए प्रेग्नेंट लेडीज का जो डाइट है वो अच्छा रहना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इसीलिए सबसे पहले तो मैंने इसके पहले भी एक वीडियो बनाया था, उसमें मैंने पानी के बारे में बात की थी। पानी भी हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, ये अगर आपने देखा नहीं होगा तो प्लीज जाके वो वीडियो देख लीजिए। और आज हम लोग बात करेंगे, उसमें सबसे पहला नंबर आता है मक्खन का। तो मक्खन जो है वो अगर घर का बना हुआ मक्खन है तो बहुत अच्छी बात है। अगर मक्खन आपके घर में है तो आपको जो है मक्खन, 1 या 2 चम्मच मक्खन गड़ी शक्कर के साथ रोज खाना है सुबह में। अब ये मक्खन खाने से फायदा क्या होगा, हमने ये प्रेगनेंसी में मक्खन क्यों खाना है? तो हमने इसीलिए मक्खन खाना है क्योंकि अगर आपने किसी से बात की होगी या फिर आपकी ये सेकंड प्रेगनेंसी होगी तो आपको ये पता होगा कि लास्ट के जो मंथ होते हैं ना, 1 3 महीने होते हैं लास्ट के, तब ऑलमोस्ट लेडीज को ना प्रेगनेंसी में पाइल्स की तकलीफ होती है। तो अगर आप ये मक्खन खाते हो गड़ी शक्कर के साथ तो आपकी जो पाइल्स की तकलीफ है वो आपको नहीं होगी, या फिर जो है वो तकलीफ कम हो जाएगी। इसीलिए शुरू से ही आपको ये मक्खन खाना चाहिए। तो ये है मक्खन खाने का फायदा। जो मक्खन जो होता है ना वो जीवन शक्ति बढ़ाने वाला होता है, साथ ही साथ में ताकत बढ़ाने वाला होता है, और साथ ही साथ में जो स्किन को है वो ब्राइट और अच्छा रखने के लिए भी हेल्प करता है। इसलिए अगर आप मक्खन खा सकते हो तो अपनी प्रेगनेंसी में हमेशा रोज मक्खन खाना। अब सेकंड नंबर पे आता है छाछ। तो हर घर में वैसे तो छाछ बनता है, लेकिन प्रेग्नेंट लेडीज जो है उन्होंने स्पेसिफिकली छाछ क्यों पीना चाहिए ये हम देखेंगे। तो छाछ जो है वो, प्रेग्नेंट लेडीज ने जो छाछ है वो खाने के दोपहर में, स्पेसिफिकली मैं आपको ये बता रही हूँ कि दोपहर में खाना खाने के बाद तुरंत लेना है। अब ये छाछ क्यों लेना है? और एक मेन बात, छाछ जो है वो घर में बना हुआ चाहिए और फ्रेश चाहिए। मार्केट का लाके आपको छाछ नहीं पीना है। और लस्सी नहीं पीनी है, छाछ ही पीना है। अब लस्सी और छाछ में क्या फर्क होता है बहुत सारे लोगों को पता होगा, लेकिन अगर नहीं भी पता है तो मैं आपको ये बताने वाली हूँ, तो इसलिए वीडियो को पूरा देखिए। तो छाछ जो है वो आपने रोज खाना खाने के बाद पीना है दोपहर में, और खाना खाने के तुरंत बाद आप छाछ पी सकते हैं, रुकने की कोई जरूरत नहीं है। छाछ पीने से क्या फायदा होगा? देखिए, जो छाछ है वो अगर आप खाना खाने के तुरंत बाद पीते हैं तो आपका जो खाना है वो पचने के लिए हेल्प होती है। अगर आपका खाना अच्छे से पच जाएगा तो आपकी गैसेस की प्रॉब्लम नहीं होगी, तो आपको कोई दवाई नहीं लेनी पड़ेगी, ये आपका एक फायदा होगा। अब छाछ पीने का दूसरा फायदा ये है कि जो छाछ है वो हमारी हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है। हम यहाँ स्पेसिफिकली प्रेग्नेंट लेडीज की बात कर रहे हैं, तो उनकी हेल्थ के लिए भी छाछ जो है बहुत अच्छा है। तीसरा फायदा ये है छाछ पीने का कि मोस्ट प्रोबेबली जो लास्ट के 3 मंथ्स होते हैं ना प्रेगनेंसी के, तो लास्ट के जो 3 मंथ्स होते हैं ना प्रेगनेंसी के, तो कुछ जो लेडीज होती है उनको पैरों पे सूजन आती है या फिर बॉडी पे सूजन आती है। तो छाछ पीने से ये जो सूजन है वो कम होने में हेल्प होती है, इसीलिए भी छाछ आपको पीना जरूरी है। अब छाछ जो है वो पीने के लिए बनाना है तो वह कैसा रहना चाहिए, तो ये जान लीजिए अभी। तो छाछ जो है वो कैसी होनी चाहिए? छाछ जो है वो दूध से भी पतली होनी चाहिए। अभी छाछ है वो दूध से भी पतली होनी चाहिए, इसी से आप समझ गए होंगे कि छाछ और लस्सी में क्या फर्क है, क्योंकि लस्सी जो होती है वो गाढ़ी होती है और छाछ जो होता है वो बहुत पतला होता है। तो समझिए कि अगर आपको 1 गिलास या फिर 1 कटोरी अगर छाछ बनानी है तो आप जो है 2 चम्मच दही लेना और उसमें बाकी सब पानी डालना। उसके बाद जो है उसको मिक्स करना है। अगर आपके यहाँ पे आजकल प्रोटीन शेक सबके यहाँ पे बनता है तो ब्लेंडर होता है, आप उससे ब्लेंड कर सकते हैं, या फिर आपके अगर घर में अगर ब्लेंडर नहीं है तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि मैं तो इसी का इस्तेमाल करती हूँ, मुझे ये जो है वो ट्रेडिशनल वे बहुत ज्यादा पसंद है। तो हमको जो है इससे उसको मिक्स करना है, छाछ को अच्छी तरीके से, और फिर उसके बाद ही उसको पीना है।
अब जो है बहुत लोग होते हैं जो छाछ में ना मिर्ची मिक्स करते हैं, पुदीना और जो क्या बोलते हैं कोरिएंडर होता है उसको भी मिक्स करते हैं। लेकिन क्योंकि हमें ये प्रेग्नेंट टाइम में पीना है, तो इसलिए हमको मिर्ची या फिर इसमें कोरिएंडर या फिर पुदीना जो है ये नहीं डालना है। हमें 1 कटोरी छाछ में जो है सिर्फ आधा चम्मच से भी कम जीरा पाउडर डालना है और आपके स्वाद के हिसाब से जो है आपको काला नमक या सेंधा नमक उसमें मिक्स करना है। अब है नंबर 3 पर घी। तो घी जो है वैसे भी हमने नॉर्मली सबने खाना ही चाहिए, अपने डाइट में रखना ही चाहिए। तो जो प्रेग्नेंट लेडीज़ है उन्होंने अपने डाइट में जो है वो घी का इंक्लूड या फिर घी जो है वो रोज़ खाना ही चाहिए। ठीक है? तो अब ये घी खाने का फ़ायदा क्या है ये हम जान लेंगे। तो जो घी है उसको सबसे क्या बोलते श्रेष्ठ ऐसा बताया गया है। तो हमारे हर किसी के बॉडी में जो होता है वात, पित्त और कफ होता है। तो इन तीनों दोषों को संतुलन बनाए रखने का जो काम है, वो जो है वो घी करता है। इसलिए भी घी का इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है। चाहे आप प्रेग्नेंट लेडीज़ हो या फिर आप नॉर्मल हो, फिर भी आपने घी का रोज़ इस्तेमाल करना ही चाहिए। घी जो होता है वो जीवन शक्ति, रोग प्रतिकार शक्ति और साथ ही साथ में ताकत बढ़ाने वाला होता है। घी के और भी फायदे हैं, जैसे कि आँखों को और जो हमारा कान है, ऐसी जो हमारे ऑर्गन्स है, ऐसे जो हमारे इंद्रिय है, इनको स्ट्रॉन्ग बनाने का काम जो है वो भी घी करता है। इसीलिए मैं कह रही हूँ बार-बार कि घी सबने खाना चाहिए और स्पेसिफिकली प्रेग्नेंट लेडीज़ ने तो खाना ही खाना चाहिए। घी खाने से बुद्धि और स्मरण शक्ति दोनों भी बढ़ती है। घी खाने से जो है वो प्रेग्नेंट लेडीज़ को तो फ़ायदा होता ही होता है, लेकिन साथ ही साथ में जो बच्चा आपके गर्भ के अंदर पल रहा होता है, वो भी बुद्धिशाली बनने में जो है वो घी आपको मदद करता है। तो अब हम बात करेंगे कि घी जो है वो खाना चाहिए मैं बार-बार बोल रही हूँ। लेकिन अब हम जानेंगे कि घी जो है हमने कब खाना चाहिए, कितनी मात्रा में खाना चाहिए। तो जो लोग नॉर्मल है, जो प्रेग्नेंट लेडीज़ नहीं है, उन्होंने रोज़ 4 चम्मच घी का जो है सेवन करना चाहिए। तो पूरे दिन भर में भी अगर आप 4 चम्मच घी का सेवन करते हैं, तब भी आपके लिए वो नॉर्मल है और वो अच्छा है। तो अब हम बात करेंगे प्रेग्नेंट लेडीज़ की क्योंकि हम यहाँ पे स्पेसिफिकली प्रेग्नेंट लेडीज़ के बारे में बात करने वाले हैं। तो अब ये प्रेग्नेंट लेडीज़ ने जो है घी दिन में 3 से 4 चम्मच खाना चाहिए और रात के खाने में भी उन्होंने 3 से 4 चम्मच रोज़ घी का सेवन करना चाहिए। अब जो है वो किस तरीके से आप घी खा सकते हैं? तो आप एक तो घी में बनाई हुई चीज़ें खा सकते हैं जैसे आप कोई सूप बना रहे हैं या फिर आप दाल को छौंक लगा रहे हैं, तो आप घी का इस्तेमाल करें उस टाइम पे। अगर आप ऐसा करते भी हैं, तो साथ-साथ में आप जो है वो रोटी को घी लगा के खा सकते हैं या फिर जो दाल-चावल है उसके ऊपर घी लेके खा सकते हैं। तो बस आपको इतना ध्यान रखना है कि आपके सुबह के खाने में आपने कम से कम 4 चम्मच घी खाना चाहिए और रात के खाने में आपके खाने में आपने 4 चम्मच घी खाना चाहिए। तो इतना सेवन जो है आपका घी का रोज़ होना चाहिए। और अगर आपके घर में कोई छोटा बच्चा भी है तो आप उसको भी रोज़ घी का जो है वो उसके डाइट में इंक्लूड कर दीजिए और आप देखना उसकी हेल्थ जो है बहुत अच्छी रहेगी। और जो घी जो है ना वो स्पेसिफिकली गाय का घी होना चाहिए और आपका घर का बना हुआ घी है तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है। नहीं तो कम से कम इतना तो हमें पता होना चाहिए कि ये जो हम घी खा रहे हैं वो गाय का होना चाहिए। तो ये हो गई सारी छोटी-छोटी चीज़ें जो हमें पता नहीं होती और इसकी वज़ह से हम जो है वो खाना अवॉइड करते हैं या फिर उस पे इतना ध्यान नहीं देते। तो इसीलिए जो है मैं बता रही हूँ कि मैंने अपनी प्रेगनेंसी के टाइम पे ये चीज़ें फ़ॉलो की थी और अब ये बहुत छोटी-छोटी चीज़ें हैं अगर हम ध्यान देंगे तो हमारी ही क्या बोलते हैं बॉडी को उससे फ़ायदा होगा। तो ये हो गई कि मक्खन, छाछ और घी खाने का हमारे डाइट में उसको रखने का क्या फ़ायदा हो रहा है। तो इसीलिए अगर आप प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं तो बी हैप्पी और अपना डाइट अच्छा रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।